आज मैं आपके साथ बंगाली स्वीट संदेश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को आज से पहले आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। ये संदेश खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, टेस्टी और साथ में हेल्थी भी हैं और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी कटिंग को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए नाइफ इसमें चिपक जा रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है फुल फैट गाय का दूध, जो 1 केजी है। इस लोटे में 1 केजी दूध आता है, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो आपको गाय या भैंस का कोई सा भी दूध ले लेना है। तो मैंने 300 ग्राम दूध को ऐड कर दिया पैन में। साथ में ऐड किया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। और इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मतलब 1 केजी दूध है तो 2 चम्मच हमें ऐड करना है। और यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है तो इसमें हम बाकी का दूध ऐड कर लेंगे। अब इसे हम रख देंगे चूल्हे पर और इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही हमें कुक करना है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने रख दिया है और फ्लेम को हम हाई रखेंगे, लो नहीं रखेंगे। हाई फ्लेम पर इसे एक उबाल आने तक हमें पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये लगभग उबलने लगा है। मतलब इसमें मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर यूज किया है तो बहुत ज़्यादा ये ऊपर तक उबल कर नहीं आएगा। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छेना का पानी। तो आप किसी भी चीज़ से इसे फाड़ सकते हो, मतलब हमें इसे फाड़ना है। एक उबाल आने के बाद इसमें कुछ भी डालिए और इसे फाड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फटने लगा है। तो अब इससे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे, जिससे कि जो फटा है वो इकट्ठा हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा छेना के टाइप में नहीं फटता, थोड़ा कम ही फटता है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए अभी छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए इसका पानी अब कैसा हो गया है। पानी अलग, छेना अलग हो चुका है। तो इसे फटाफट से हम छान लेंगे और छानने के तुरंत बाद ही हम इसे इकट्ठा कर कर फटाफट से ठंडे पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे हमें थोड़ा सा टैप करना है, जैसे कि हमारा छेना इकट्ठा हो जाए। तो इसे बहुत अच्छी तरह से धो देना है, जिससे कि इसका खट्टापन दूर हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसे लटका कर रख दिया है। आधे से 1 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। इसे निचोड़ना विचोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने छेना को ले लिया है, साथ में ऐड कर दिया 1/2 कप शुगर। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इस प्रोसेस को जैसे हमने इसमें मैदा कॉर्नफ्लोर डाला ना, उससे डालने से क्या होता है, जब हम इस स्वीट को बनाएंगे ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बनेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगा। ज़्यादातर जो संदेश बनता है उसे खोया से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन इस संदेश को छेना से बनाया जाता है और ये अभी आपको देखने में बिल्कुल भी छेना नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल खोए की तरह। आप देख सकते हो कितना स्मूथ है। अभी पकते हुए सिर्फ 3 मिनट हुए हैं और ये हमारा पक कर रेडी हो चुका है। आप देखिए ये कितना बढ़िया दिख रहा है और आप इसको देख सकते हो। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना, बिल्कुल थक्के की जैसे गिर रहा है। तो इसे फटाफट से हम मोल्ड में निकाल लेंगे, सिर्फ हाफ ही निकालेंगे। यहाँ पर इसमें मैंने बटर पेपर और ऑयल लगाया है। आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें घी लगा दोगे तो इससे अगर आप फ्रीज में रख दोगे ना तो ये निकालने में परेशानी हो जाएगी। तो अगर आप ऑयल लगा कर छोड़ोगे ना तो इसे आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने उसे चिकना कर साइड में कर दिया और यहाँ पर जो हाफ डो था हमारा छेना वाला, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 5 बूंद रोज इमर्सन। तो देखिए इससे इसमें कलर उतना अच्छा नहीं आया है, तो मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया। 5 बूंद ही इमर्सन ऐड करना है, उससे ज़्यादा अगर आप ऐड कर दोगे तो रोज का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आने लगेगा, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर कर ऊपर से हम अच्छी तरह से फैलाकर चिकना कर देंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही हमें इसे टच करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 घंटे के बाद इसे बाहर निकाल दिया है और आप देख सकते हो मैं नाइफ की सहायता से इसे चारों तरफ से पहले छुड़ा ले रही हूँ। मतलब इसे सिर्फ छुड़ा लेना है और ये निकलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं करती। फटाफट से इसे पलटी मारेंगे और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्लेट में मैंने ना शुगर पाउडर लिया है, जिसे मैंने इलायची के साथ पीसा था। तो इसमें इलायची का फ्लेवर है, तो थोड़ा सा ही शुगर पाउडर नीचे रखना है, उसके बाद इसे पलट देना है। देखा कितनी आसानी से निकल गया। और इसमें जो बटर पेपर है उसे भी हम छुड़ा लेंगे और देखिए देखने में कितना ये प्यारा लग रहा है। सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा
हेल्थी भी है, क्योंकि इसमें घी का कोई अंश नहीं है। ये सिर्फ छेना से बना हुआ संदेश है। इस संदेश की बहुत ज़्यादा मांग होती है मार्केट में, क्योंकि इसे खोया से नहीं बनाया जाता है, इसे छेना से बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मैंने यहाँ पर देखिए इसके लंबे लंबे पीसेस निकाल लिए हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे लंबे लंबे पीसेस भी रख सकते हो, या फिर ऐसे हाफ हाफ भी इसे कर सकते हो। तो इसे हाफ हाफ कर कर हम फटाफट से इसमें शुगर पाउडर से इसे कोट कर देंगे, जिससे कि ये और भी टेस्टी हो जाएगा। और जो शुगर पाउडर है जब इसके ऊपर से लगता है, हल्का हल्का मेल्ट होने लगता है ना, तो इसमें बहुत अच्छा सा शाइन आ जाता है। तो यहाँ पर सारे पीसेस को हम शुगर पाउडर से कोट करेंगे और इसे हम फटाफट से सर्व करेंगे। आप देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये स्वीट बनकर रेडी हो चुका है। मैं आप इसे कट कर कर दिखलाती हूँ। आप देखिए कितना सॉफ्ट, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मुंह में डालते ही घुल जाए। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बंगाली स्वीट रोज संदेश बनकर हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे